देखो, द जंक्शन diode which IV characters lie in the fourth quadrant को कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें आंसर आएगा सोलर सेल। ठीक है। इन द सेमी मतलब होता है हाफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में सेमी कंडक्टर क्या होगा? आंसर है द वैलेंस बैंड इज द पार्टली एम्प्टी मतलब खाली। एट द कंडक्शन बैंड इज फिल्ड। ठीक है। इसमें क्वेश्चन 6 है, फ्रॉम द balloon expression linked below, identify the one which corresponds to the symbol। अब देखो, ये बना रखा है, इसको क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। अब देखो, आंसर है y इक्वल टू ए बी। y इक्वल टू ए बी मतलब जो y है वो इक्वल है, बराबर है ए बी के। तो यही इसका आंसर है। टाइप्स ऑफ गेट्स कितने होते हैं? नॉट गेट इसको कहते हैं, नॉर गेट इसको कहते हैं, एंड गेट इसको कहते हैं, नॉर गेट इसको कहते हैं, नैंड गेट इसको कहते हैं। और देखो, नॉर गेट और नैंड गेट, इन दोनों को बोलते हैं, नॉर गेट को और नैंड गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये टाइप्स ऑफ गेट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो, पी टाइप क्या होता है? 14 ग्रुप में +1 कर दोगे तो क्या होगा? 15 हो जाएगा, तो उसको पेंटावैलेंट कहते हैं। अब पेंटावैलेंट, पेंटा का मतलब ही होता है 5। पी टाइप जिसमें 15 हो, 15वां ग्रुप हो, उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ट्राई मतलब 3। ठीक है। पेंटावैलेंट को एन टाइप बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ट्राईवैलेंट को मतलब 15वें ग्रुप को ट्राईवैलेंट कहते हैं, और पेंटावैलेंट को एन टाइप कहते हैं, और पी टाइप तो होता ही है ट्राईवैलेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ये एक बार और बता दूं कि एन टाइप जो होता है 15वां +1 करेंगे, 14 +1 करेंगे तो 15 आएगा, तो उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। अब पेंटावैलेंट को बोलते हैं एन टाइप। ठीक है। उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप को बोलते हैं, 15वें ग्रुप को बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ठीक है। ट्राईवैलेंट जो होता है वो पी टाइप होता है, मतलब पी टाइप को ट्राईवैलेंट बोलते हैं। अब पेंटावैलेंट को क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं। ये याद रख लेना। अब देखो, formed basing in that in which applied voltage। इसका आंसर है cancels the potential barrier। ठीक है। इसका आंसर यही है। कंसीडर एन NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को क्या कहते हैं? एम्पलीफायर को क्या कहते हैं? एम्पलीफायर भी बोल सकते हो और रेक्टिफायर भी बोल सकते हो। एंटीफायर भी बोल सकते हैं और रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इन कॉमन्स ईदर configuration the current gain of the transformer in 100 if the conductor current change by 1 mA। 1 mA is equal to मिली एम्पियर। इस 1 mA का मतलब है मिली एम्पियर, which
will the change in मिली करंट। तो इसका आंसर है 1.01 मिली एम्पियर। एक्सप्लेन ऐसे कर रखा है कि N इक्वल टू P इक्वल टू N, ट्रांजिस्टर, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। जैसे अगर आपने कोई साउंड दी, ठीक है, वो साउंड ऐसे आई, लेकिन करेक्ट होने के बाद साउंड ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो और अच्छी तरह सुना, आपने साउंड ऐसे दी, लेकिन जो करेक्ट होके आएगी आपके पास वो ऐसे आएगी। तो आप जो सुनोगे ना साउंड, वो बहुत क्लियर सुनोगे। तो जो चीज़ क्लियर सुनने, जैसे आपने कोई साउंड दी है, ठीक है, म्यूज़िक की साउंड दी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने साउंड म्यूज़िक की ऐसे दी है, जो करेक्ट होके म्यूज़िक की साउंड ऐसे आई है। तो जो चीज़ करेक्ट होकर आपके पास आए, उसी को ही बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर।